हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो हर रोज़ की तरह आज भी हम अपना एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। विच डाउन प्लेज इंटरप्शन बाय अमित शाह। अमित शाह इनका पूरा नाम है, ठीक है। ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा स्टूडेंट। तो डाउन प्लेज का मतलब होता है कम आंकना, किसी चीज़ को कम बताना, ठीक है, कमतर। इंटरप्शन का मतलब होता है व्यवधान, रुकावट, बाधा। तो मैं बताती हूँ अभी इसकी पूरी हिंदी क्या बनती है। जो विज हैं, विज ने अमित शाह के व्यवधान को कमतर बताया है, ठीक है। विज ने अमित शाह के व्यवधान को कमतर बताया, यानी कि अवरोध या रुकावट बताया, ठीक है। तो अब हम एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ए वीडियो ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टेलिंग हरियाणा होम Minister Anil Vij to cut short his address went viral. The latter tried to downplay the episode, saying it was a routine thing for the chairperson of an event to interrupt speakers. यानी कि आफ्टर ए वीडियो के बाद में ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, टेलिंग बता रहे हैं हरियाणा होम मिनिस्टर अनिल विज को। हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं, हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं, वो अनिल विज को बता रहे हैं कि टू कट शॉर्ट हिज एड्रेस वेंट वायरल। कट शॉर्ट यानी कि संक्षेप में कहें तो जो वायरल हो गया था, जो एड्रेस यानी कि पता वेंट वायरल हो गया था। द लेटर ट्राई टू, बाद में प्रयासों को डाउन प्ले यानी कि कम आंकना, दी एपिसोड यानी कि एपिसोड सेइंग यानी कि जो कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। इट वाज रूटीन थिंग यानी कि ये तो एक आम बात है, सामान्य बात है। फॉर द चेयरपर्सन, अध्यक्ष द्वारा ऑफ एन इवेंट, किसी भी कार्यक्रम को। इंटरप्ट स्पीकर, इंटरप्ट का मतलब मैं बता दूं आपको, बाधा, रुकावट, ठीक है। इंटरप्ट का मतलब ये होता है। तो जो स्पीकर्स यानी कि वक्ता, यानी कि जो अध्यक्ष कार्यक्रम में, एन इवेंट किसी भी कार्यक्रम में अध्यक्ष द्वारा वक्ता को बीच में रोकना या टोकना एक सामान्य बात है, ठीक है। अब मैं पूरी हिंदी बताती हूँ आपको। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज को अपना भाषण छोटा करने के लिए कहने का जो वीडियो वायरल होने के बाद विज ने जो कमतर आंकने का जो एफर्ट यानी कि जो प्रयास, ट्राइड डाउन प्ले द एपिसोड सेइंग, यानी कि जो उन्होंने कार्यक्रम के अध्यक्ष को जो उन्होंने डाउन प्ले यानी कि कम आंका है, प्रयास करते हुए उन्होंने कम आंका है कि किसी भी कार्यक्रम में अध्यक्ष द्वारा बीच में वक्ताओं को रोकना टोकना एक सामान्य बात है, ठीक है। ड्यूरिंग द 2 days चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एट सूरजकुंड, शाह हैड टू इंटरप्ट विज मल्टीपल टाइम्स टू कट शॉर्ट हिज स्पीच एज ही हैड स्पोकन बियॉन्ड द टाइम एलोकेटेड टू हिम। यानी कि जो ड्यूरिंग द 2 day चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एट सूरजकुंड, यानी कि जो गृह मंत्रालय द्वारा सूरजकुंड में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर को शाह हैड इंटरप्ट विज मल्टीपल टाइम्स का मतलब होता है कि कई बार, टू कट शॉर्ट हिज स्पीच, उनके भाषण को संक्षेप में करने का, एज द हैड स्पोकन बियॉन्ड द टाइम एलोकेटेड टू हिम। एलोकेटेड का मतलब होता है आवंटित, यानी कि जो टाइम बांटना, जो टाइम हमें मिला है, ठहराना, ठीक है। जो उन्होंने जो सूरजकुंड में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर को कई बार, मल्टीपल टाइम यानी कि कई बार, विज को अपना भाषण रोकने के लिए, यानी कि जो इंटरप्टेड यानी कि रोकने के लिए कहना पड़ा शाह को, ठीक है। तो क्योंकि विज स्पीच हैज हैड स्पोकन बियॉन्ड द टाइम एलोकेटेड हिम, यानी कि जो विज हैं
वो निर्धारित समय से अधिक बोल चुके थे, जो उनको टाइम मिला था वह उससे अधिक बोल चुके थे। ठीक है। इन द वीडियो विज हु हैड द टू डिलीवर द वेलकम एड्रेस could be heard talking about the effort being made to redress public grievance etc. यानी कि जो वीडियो में इन द वीडियो में विज स्वागत भाषण देने वाले विज को रेड्रेस का मतलब होता है हमारा निवारण, दूर करना, पब्लिक यानी कि जन, ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायतें, जो पब्लिक की जो शिकायतें हैं, यानी कि जो वीडियो में स्वागत भाषण देने वाले विज को जो जन शिकायतों के लिए किए जा रहे प्रयासों को के बारे में, टॉकिंग अबाउट के बारे में बातें करते हुए हेड यानी कि सुना जा सकता है, कुड बी हेड यानी कि सुना जा सकता है कि वीडियो में स्वागत भाषण देने वाले विज को जन शिकायतों के लिए किए जा रहे प्रयासों, टॉकिंग अबाउट के बारे में बात करते हुए कुड बी हेड सुना जा सकता है। ठीक है। एज द मिनिस्टर कंटिन्यू विद हिज स्पीच शाह इंटरप्टेड विज एंड said he was allotted 5 minutes but he had already spoken for over 8 minutes। यानी कि इसे क्या हिंदी बनती है कि जो एज द मिनिस्टर कंटिन्यू विद हिज स्पीच, कि जो मंत्री ने अपना भाषण जारी रखा तो शाह इंटरप्टेड विज, जो शाह को विज में इंटरप्टेड टोकते हुए सैड कहा कि विज वाज अलॉटेड 5 मिनट, कि जो विज को 5 मिनट का समय दिया गया। बट ही हैड ऑलरेडी स्पोकन फॉर ओवर 8 मिनट, लेकिन वह पहले ही 8 मिनट से अधिक बोल सके। ओवर 8 मिनट यानी कि 8 मिनट से अधिक बोल चुके हैं। शाह आस्क्ड विज टू वाइंड अप हिज स्पीच एज ही मीटिंग वाज टाइम बाउंडेड। अब इसकी क्या हिंदी बनेगी? शाह ने विज को अपना भाषण टू वाइंड अप मतलब समापन होना, हिज स्पीच अपना भाषण, एज ही मीटिंग वाज टाइम बाउंडेड, अपना भाषण समाप्त करने को कहा क्योंकि जो बैठक थी जो वो टाइम बाउंड थी यानी कि समयबद्ध थी। शाह ने विज को अपना भाषण समाप्त करने को कहा क्योंकि जो मीटिंग थी वो टाइम बाउंडेड थी। ठीक है। रिएक्टिंग टू द वीडियो एंड रिलेटेड रिपोर्ट विज टुडे said it was a routine thing for the chairperson of an event to interrupt speakers। यानी कि इसकी क्या हिंदी बनती है कि रिएक्टिंग टू द वीडियो एंड रिलेटेड रिपोर्ट, यानी कि जो वीडियो और संबंधित रिपोर्ट पर रिएक्टिंग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विज ने आज सैड कहा है कि इट वाज रूटीन थिंग, यह एक सामान्य बात है कि फॉर द चेयरपर्सन ऑफ एन इवेंट टू इंटरप्ट स्पीकर, इंटरप्ट यानी कि बाधा रुकावट, तो स्पीकर्स यानी कि वक्ता, कि जो किसी भी कार्यक्रम एन इवेंट किसी भी कार्यक्रम में अध्यक्ष द्वारा वक्ता को बीच में रोकना एक नॉर्मल सी बात है, एक सामान्य बात है। इन ए सीरीज ऑफ ट्वीट विज रोट I was aware that I was allocated 5 minutes to speak, but since there was no slot for a speaker representing Haryana in the list of speakers, I felt I have to raise other issue pertaining to the state as well। यानी कि जो इन ए सीरीज ऑफ ट्वीट की श्रृंखला में विज ने रोट लिखा I was aware कि मैं जागरूक हूँ, इस बात का मुझे पता है कि जो दैट आई अलॉटेड 5 मिनट टू स्पीक, मुझे बोलने के लिए 5 मिनट अलॉटेड किए गए यानी कि आवंटित किए गए। बट सिंस देयर वाज नो स्लॉट स्पीकर रिप्रेजेंटिंग हरियाणा इन द लिस्ट ऑफ स्पीकर, लेकिन जो वक्ताओं की सूची में, लिस्ट ऑफ स्पीकर यानी कि वक्ताओं की जो सूची में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले
जो स्पीकर हैं, वक्ता हैं, तो पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले वक्ता के लिए बट सिंस देयर वाज नो स्लॉट, स्लॉट का मतलब छेद, वहाँ पर कोई स्थान नहीं था। ठीक है, वक्ताओं के लिए कोई स्थान नहीं था। सो आई फेल्ट आई हैव टू रेज का मतलब होता है उठना, उठाना। अदर इशू परटेनिंग यानी कि संबंधित, अदर इशू का मतलब दूसरे जो मुद्दे हैं, टू द स्टेट एज वेल, यानी कि जो इसलिए मुझे लगा कि मुझे राज्य से संबंधित, स्टेट से संबंधित दूसरे मुद्दे उठाने चाहिए। ठीक, उठाने होंगे। ठीक है, तो आगे आता है हमारा, इट इज रूटीन फॉर द चेयरपर्सन ऑफ एन इवेंट टू इंटरप्ट स्पीकर्स, यानी कि जो किसी भी कार्यक्रम, एन इवेंट किसी भी कार्यक्रम में अध्यक्ष द्वारा वक्ता को बीच में रोकना एक रूटीन यानी कि एक आम बात है। ठीक है, देर वर अदर स्पीकर टू हु वर इंटरप्टेड, यानी कि जो अन्य वक्ता भी थे, अदर स्पीकर्स यानी कि जो अन्य वक्ता भी थे जिन्हें बीच में रोका गया। ठीक है, अमित शाह इज माई लीडर एंड आई हैव ग्रोन अप लर्निंग फ्रॉम द लीडर। अमित शाह इज माई लीडर यानी कि अमित शाह मेरे नेता हैं, एंड आई हैव ग्रोन अप लर्निंग फ्रॉम द लीडर्स, और नेताओं में सीख कर मैं बड़ा हुआ हूँ, ये उन्होंने कहा है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।